हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 48 कृष्ण द्वारा अपने भक्तों की तुष्टि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव के संदेश को आत्मसात करने के बाद समस्त प्राणियों के सर्वज्ञ आत्मा भगवान कृष्ण ने सेवा करने वाली लड़की त्रिवर्का को तुष्ट करना चाहा, जो काम वासना से पीड़ित थी। अतः वे उसके घर गए। त्रिवर्का का घर ऐश्वर्य युक्त साज सामान से बड़ी शान से सजाया हुआ था और कामोत्तेजना उभारने वाली साज सामग्री से भरा पूरा था। उसमें झंडियाँ, मोती की लड़ें, चौदवा, चंदोवा, सुंदर तेज तथा बैठने के आसन थे और सुगंधित अगरू, दीपक, फूल मालाएं तथा सुगंधित चंदन लेप भी था। जब त्रिवर्का ने उन्हें अपने घर की ओर आते देखा तो वह हड़बड़ाकर तुरंत ही अपने आसन से उठ खड़ी हुई। अपनी सखियों समेत आगे आकर उसने भगवान अच्युत को उत्तम आसन तथा पूजा की अन्य सामग्रियां समर्पित करते हुए उनका सत्कार किया। उद्धव को भी सम्मान युक्त आसन प्राप्त हुआ। चूंकि वे साधु सदृश पुरुष थे, अतः उन्होंने उसका स्पर्श ही किया था और फिर फर्श पर बैठ गए। तब भगवान कृष्ण मानव समाज के आचारों लोकाचार का अनुकरण करते हुए ऐश्वर्यशाली शैया पर लेट गए। त्रिवर्का नहाकर अपने शरीर में लेप लगाकर तथा सुंदर वस्त्र पहनकर और तब आभूषण और मालाएं पहनकर और सुगंध लगाने के बाद पान सुपारी चबाकर और सुगंधित पेय पीकर तैयार हुई। तब वह लजीली लीलामयी हंसी तथा लुभाने वाली अपनी चितवनों से माधव के पास पहुंची। इस नवीन संपर्क मिलन की प्रत्याशा से सशंकित तथा लजीली प्रेमिका को आगे आने के लिए बुलाते हुए भगवान ने कंगन से सुशोभित अपने हाथों को पकड़कर अपनी सेज पर खींच लिया। इस तरह उन्होंने उस सुंदरी के साथ रमण किया, जिसकी एकमात्र पवित्रता इतनी ही थी कि उसने पहले किसी समय भगवान को लेप अर्पित किया था। भगवान के चरण कमलों की सुगंधि से ही त्रिवर्का ने अपने स्तनों, छाती तथा आँखों में कामदेव द्वारा उत्पन्न लजीली हुई काम वासना को धो दिया। अपनी दोनों बाहों से उसने अपने स्तनों के मध्य स्थित अपने प्रेमी श्री कृष्ण का आलिंगन किया, जो आनंद की मूर्ति है, और इस तरह उसने अपने दीर्घकालीन व्यथा को त्याग दिया। केवल शरीर का लेप प्रदान करने से ही अलभ्य भगवान को इस प्रकार पाकर उस अभागी त्रिवर्का ने स्वतंत्रता मोक्ष के उन स्वामी से निम्नलिखित याचना की। त्रिवर्का ने कहा, हे प्रियतम, आप यहाँ पर मेरे साथ कुछ दिन और रुकें और रमण करें। हे कमल नेत्र, मैं आपका साथ छोड़कर नहीं रह सकती। इस काम इच्छा को पूरा करने का वचन देकर समस्त जीवों के स्वामी, सबका मान रखने वाले कृष्ण ने त्रिवर्का का अभिवादन किया और तब उद्धव समेत अपने अत्यंत समदृश्यशाली धाम को लौट आए। सामान्यतया समस्त ईश्वरों के परम ईश्वर भगवान विष्णु तक पहुंच पाना कठिन है, अतः जो व्यक्ति उनकी समुचित पूजा करने के बाद उनसे इंद्रिय तृप्ति का वर मांगता है, वह निश्चय रूप से कम बुद्धि वाला दुर्बुद्धि है, क्योंकि वह तुच्छ फल से तुष्ट हो जाता है। तत्पश्चात भगवान कृष्ण कुछ कार्य कराने की इच्छा से अक्रूर के घर बलराम और उद्धव के साथ गए। भगवान अक्रूर को भी तुष्ट करना चाहते थे। जब अक्रूर ने अपने ही संबंधियों एवं पुरुष शिरोमणियों को दूर से आते देखा तो वे हर्षपूर्वक उठकर खड़े हो गए। उनको गले मिलने, आलिंगन और स्वागत करने के बाद अक्रूर ने कृष्ण और बलराम को नमस्कार किया और बदले में उन दोनों ने उनका अभिवादन किया। फिर जब उनके अतिथि आसन ग्रहण कर चुके तो उन्होंने शास्त्रीय नियमों के अनुसार उनकी पूजा की। हे राजन, अक्रूर ने भगवान कृष्ण तथा बलराम के चरण पखारे और तब उस चरणोदक को अपने सिर पर छिड़का। उन्होंने उन दोनों को उत्तम वस्त्र, सुगंधित चंदन लेप, फूल मालाएं तथा उत्तम आभूषण भेंट में दिए। इस तरह दोनों विभुओं की पूजा करने के बाद उन्होंने अपने सिर से फर्श को स्पर्श करके नमस्कार किया। फिर वे कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे और नम्र भाव से अपना सिर नीचे किए कृष्ण तथा बलराम से इस प्रकार बोले। अक्रूर ने कहा, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों ने दुष्ट कंस तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया है। इस तरह आपने अपने वंश को
अंतहीन कष्ट से उबार कर उसे समृद्ध बनाया है। आप दोनों आदि परम पुरुष ब्रह्मांड के कारण तथा इसके सार हैं। जरा सा भी सूक्ष्म कारण या सृष्टि की कोई भी अभिव्यक्ति आपसे पृथक नहीं रह सकती। हे परम सत्य, आप अपनी निजी शक्तियों से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और तब उसमें प्रवेश करते हैं। इस तरह महाजनों से सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव करके मनुष्य आपको अनेक विभिन्न रूपों में अनुभव कर सकता है। जिस प्रकार जड़ तथा चेतन जीव योनियों से मूलभूत तत्व अपने को पृथ्वी इत्यादि अनेकानेक किस्मों के रूप में प्रकट करते हैं, उसी तरह आप एक स्वतंत्र परमात्मा के रूप में अपनी सृष्टि से विविधतापूर्ण पदार्थों में अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। आप अपनी निजी शक्तियों रजो तमो तथा सतो गुणों से इस ब्रह्मांड का सृजन, संहार और पालन भी करते हैं। फिर भी आप इन गुणों द्वारा या इनके उत्पन्न कर्मों द्वारा बांधे नहीं जाते। तो चूंकि आप समस्त ज्ञान के आदि स्रोत हैं, तो फिर मोह द्वारा आपके बंधन का कारण क्या हो सकता है? चूंकि यह कभी प्रदर्शित नहीं हुआ है कि आप भौतिक शारीरिक उपाधियों से प्रच्छन्न हैं, अतः यह निष्कर्ष रूप से में यह समझना होगा कि शाब्दिक अर्थ में ना तो आपका जन्म होता है, ना ही कोई द्वैत है। इसलिए आपको बंधन या मोक्ष का सामना नहीं करना होता, और यदि आप ऐसा करते प्रतीत होते हैं तो यह आपकी इच्छा के कारण ही है कि हम आपको इस रूप में देखते हैं, या कि हम में विवेक का अभाव है, इसलिए ऐसा है। आपने समस्त विश्व के लाभ के लिए प्रारंभ से वेदों के प्राचीन धार्मिक पथ की व्याख्या की थी। जब भी दुष्ट व्यक्तियों द्वारा नास्तिकता का मार्ग ग्रहण करने के फलस्वरूप यह पथ अवरुद्ध होता है, तो आप दिव्य सतोगुण से युक्त कोई ना कोई रूप में अवतरित होते हैं। हे प्रभु, आप वही परम पुरुष हैं और अब आप अपने अंश समेत वसुदेव के घर में प्रकट हुए हैं। आपने देवताओं के शत्रुओं के अंश रूप राजाओं के नेतृत्व वाली हमारी हजारों सेनाओं का वध करके पृथ्वी का भार हटाने तथा हमारे कुल की ख्याति का विस्तार करने के लिए ऐसा किया है। हे प्रभु, आज मेरा घर अत्यंत भाग्यशाली बन गया है, क्योंकि आपने इसमें प्रवेश किया है। परम सत्य के रूप में आप पितरों, सामान्य प्राणियों, मनुष्यों एवं देवताओं की मूर्ति है, और जिस जल से आपके पांवों को प्रक्षालित किया गया है वह तीनों लोकों को पवित्र बनाता है। निसंदेह हे इंद्रियातीत, आप ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु हैं। अब आप अपने भक्तों के प्रति इतने स्नेहिल, कृतज्ञ तथा सच्चे शुभचिंतक हैं, तो फिर कौन ऐसा विद्वान होगा जो आपको छोड़कर किसी दूसरे के पास जाएगा? जो लोग सच्चे साख्य भाव से आपकी पूजा करते हैं, उन्हें आप मुंह मांगा वरदान, यहाँ तक कि अपने आप को भी दे देते हैं, फिर भी आप में ना तो वृद्धि होती है ना ह्रास। हे जनार्दन, हमारे बड़े भाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े योगेश्वर तथा अग्रणी देवता भी इस लक्ष्य को बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं। कृपया शीघ्र ही संतान, पत्नी, धन, समृद्ध, मित्र, घर तथा शरीर के प्रति हमारी मायामयी आसक्ति की रस्सियों को काट दे। ऐसी सारी आसक्ति आपकी भ्रामक एवं भौतिक माया का ही प्रभाव है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने भक्त द्वारा इस तरह पूजित तथा संस्तुत होकर भगवान हरि ने हंसते हुए अपनी वाणी से अक्रूर को पूर्णतया मोहित करके संबोधित किया। भगवान ने कहा, आप हमारे गुरु, चाचा तथा श्लाघ्य मित्र हैं और हम आपके पुत्र रथ हैं, अतः हम सदैव आपकी रक्षा, पालन तथा दया पर आश्रित हैं। आप जैसे महात्मा की सेवा के अस्ति पात्र हैं और जीवन में सर्वोच्च मंगल के इच्छुक लोगों के लिए अत्यंत पूज्य महाजन हैं। देवतागण सामान्यतया अपने स्वार्थों में लगे रहते हैं, किंतु साधु भक्त ऐसे नहीं होते। इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि अनेक तीर्थ स्थानों में पवित्र नदियां होती हैं, या कि देवताओं के अर्चा विग्रह मिट्टी या पत्थर से बने होते हैं, किंतु ये सर्प दीर्घ काल के बाद ही आत्मा को पवित्र करते हैं, जबकि संत पुरुषों के दर्शन मात्र से आत्मा पवित्र हो जाती है। दरअसल आप हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं, अतः आप हस्तिनापुर जाएं और पांडवों के शुभचिंतक के रूप में पता लगाएं कि वे कैसे हैं। हमने सुना कि अपने पिता के दिवंगत हो जाने के बाद बालक पांडवों को उनकी माता
उनकी दुखी माता समेत राजा धृतराष्ट्र द्वारा राजधानी में लाए गए थे और अब वे वहीं रह रहे हैं। असल में अंबिका का दुर्बल चित्त वाला पुत्र धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्रों के वश में आ चुका है, अतएव वह अंधा राजा अपने भाइयों के पुत्रों के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है। जाइए और देखिए कि धृतराष्ट्र ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं। पता लग जाने पर हम अपने प्रिय मित्रों की सहायता करने के लिए अवश्य व्यवस्था करेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार से अक्रूर को पूरी तरह से आदेश देकर संकर्षण एवं उद्धव के साथ भगवान हरि अपने घर लौट आए। हरे कृष्णा।